हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा नाम लेंचो है और ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड मेरे ऊपर ही लिखा गया है। ये चैप्टर जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि राइटर हैं मेरे इस चैप्टर का अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का। तो देखिए, ये मेरा घर का रीज़न है, ये मेरी वैली है और ये मेरी वैली पे ओले गिरने लगे हैं। ओले गिरने लगे हैं, यहाँ पर मेरी फसल है। ये वाला जो आप रीज़न देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पर मेरी फसल उगती है और इस चोटी के ऊपर यानी इस हिल टॉप के ऊपर यहाँ पर ये मेरा घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा घर है और मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं और ये मेरा खेत है। यहाँ पर मेरी मकई यानी कि कॉर्न की फसल है। मेरे कॉर्न एकदम पक चुके हैं, रेडी हैं, बस उसे लास्ट बरसात की ज़रूरत थी और वो बरसात भी आई और अब बरसात के बाद ओले गिरने लग गए हैं। तो क्या इन ओलों का असर मेरे ऊपर कुछ पड़ेगा? क्या इन ओलों से मेरी फसल में कुछ असर पड़ेगा? क्या मेरी फसल बर्बाद होगी या इन ओलों से मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा? क्या मेरे घर के जो मेरे परिवार के जन हैं, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या उनको कोई असर होगा इन ओलों से? और अगर कोई असर होगा तो क्या होगा? इस सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये लेटर टू गॉड, ये लेटर मैंने ही लिखा है, ये मैंने गॉड को लिखा है और इसको लिखने के पीछे वजह क्या है वो अभी आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। ये लेटर मैंने बहुत दुखद समस्या के दौरान लिखा है। ये लेटर लिखने के पीछे बहुत ही गंभीर कारण है जिसका पता आपको इस वीडियो के अंदर पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये लेटर है, ये लेटर मैंने गॉड को लिखा, लेकिन क्या लेटर ये गॉड तक पहुंचा? और जो भी इस लेटर में लिखा है, क्या वो वाली बातें, वो सब बातें गॉड ने पढ़ी? और अगर वो गॉड ने पढ़ी तो क्या गॉड मेरी परेशानियों का, मेरी समस्याओं का हल करने आएंगे? और अगर समस्या का हल करने आएंगे तो किस तरीके से आएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानना है आपको तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मेरे लेटर में मैंने 100 पैसों की डिमांड भी करी है। ये पैसे मैंने किससे मांगे हैं? ये पैसों, ये मेरे देश की करेंसी है। जैसे आप भारत देश के अगर नागरिक हैं तो भारत में रुपया चलता है, ऐसे मेरे देश में पैसों चलता है। ये मेरे देश की करेंसी है। क्या मुझे ये 100 पैसों मिल पाएंगे? और ये पैसे मैंने मांगे क्यों और किससे मांगे? और ये पैसे मैंने टू गॉड जो लेटर लिखा है, क्या ये डिमांड मैंने इसी लेटर में करी है? और अगर ये डिमांड मैंने इसी लेटर में करी है जो कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है, तो इस लेटर में मैंने ये डिमांड क्यों करी है? क्या कारण है? आप मेरा यकीन मांगिए, इसका कारण बहुत ही गंभीर है और इसका कारण, इन सब सिचुएशंस का कारण आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो क्या आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए लेंचो के साथ इस वीडियो में। मैं हूं सूर्यांश मिश्रा, ये मेरा चैनल है जनरल स्टडी विद सूर्यांश मिश्रा और इस वीडियो के अंदर मैं लेंचो बना हूं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यानी कि लेंचो के साथ क्या हुआ जो इतना मजबूर हो गया कि उसे लेटर गॉड को लिखना पड़ा? क्या उसका लेटर गॉड तक पहुंचा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं हूं लेंचो इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अ लेटर टू गॉड। तो अब तक मैंने देखा, मैं लेंचो हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं लेंचो हूँ। तो अब तक आपने मेरी कहानी में ये देखा कि जो मेरा घर है, मेरा इसी चोटी के ऊपर घर है, मेरा यहाँ पर घर है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये मेरी वैली है। यहाँ पर मेरी खेत है। किसका खेत है? मेरा कॉर्न का खेत है। और यहाँ पर मुझे लास्ट मेरी जो खेत का फसल, जो मेरी फसल है वो बस कटने के लिए रेडी है। कटने के बाद उसको मैं मार्केट में ले जाऊंगा और अच्छे दाम में बेचूंगा। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं कि इस साल हमको बहुत ही ज़्यादा इनकम होने वाली है, क्योंकि जो मेरी खेत है, जो मेरी फसल है, वो काफ़ी हरी भरी है। उसमें मकई यानी कि कॉर्न है, बहुत अच्छे से आए हैं। यानी कि अगर मैं उन्हें मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मेरे को बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मैं खुश हूँ, मेरी वाइफ खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, हमें बहुत ही इनकम होने वाली है। बस कमी है तो एक बारिश की। तो वो बारिश भी आई, वो बारिश भी आई, लेकिन क्या हुआ, उस बारिश के आते आते ही, आने के बाद ही ये हेल स्टोन यानी कि ओले जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस फोटो में, ये हेल स्टोन भी आ गए। ये मेरी वैली के ऊपर गिर रहे हैं, मेरे खेतों के ऊपर गिर रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो अब देखना चाहेंगे आप क्यों गिर रहे हैं? बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। अब तक बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से एक ठंडी हवा चलने लगी मेरे घर के पास। और मैं लेंचो हूँ, ये मेरा घर है,
ये मेरी वैली है, मेरे घर मेरे खेतों के आसपास हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। और मेरे घर के आसपास, मेरी वैली में, मेरे घर के आसपास, मेरे खेतों के ऊपर अचानक से ओले गिरने लग गए हैं। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कहीं मेरा खेत बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरे बीवी बच्चे, मैं इस साल भूखा ना मरे, क्योंकि हमारी यही फसल है, मेरी यही रोजी रोटी है। पूरी साल की मेहनत बर्बाद होने की कगार पे है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये मैंने नहीं, मेरे बेटी ने बोला है। द बॉयज, यानी कि मेरे बच्चों की बात है, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। यहाँ पर फ्रोजन पल्स इन ओलों को बोला गया है। ओलों को फ्रोजन पल्स इसलिए बोला गया है क्योंकि अब तक जो बड़ी ड्रॉप थी रेन की, उसको हम 10 पेसोस बोल रहे थे, 10 सेंट पीसेस बोल रहे थे। और छोटी वाले जो है, यानी कि ये वाली, इनको 5 सेंट पीसेस बोल रहे थे। 5 सेंट, जिसकी आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी करेंसी रुपीज़ है। ऐसे ही 5 रुपये के कॉइन है तो हमारे यहाँ सेंट चलता है, पेसोस चलता है। पेसोस की छोटी मात्रा हम सेंट बोलते हैं। जैसे आपके यहाँ रुपीज़ के बाद लैख आता है, लैख के बाद करोड़ आता है, ऐसे ही हमारे यहाँ सेंट, पेसोस चलते हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर गए हैं। हम रात का खाना खा रहे थे, तभी बारिश आनी चालू हो गई थी। और अब बारिश के अचानक बाद ही ओले गिरने चालू हो गए। जो मेरे बच्चे खाना खाते खाते उठ के बाहर गए और वो इनको, ये ओलों को उठाने गए। इनको हमने फ्रोजन पल्स का नाम दिया है। तो आगे देखना चाहेंगे क्या होता है इन फ्रोजन पल्स के साथ, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अ लेटर टू गॉड। और मैं हूँ लेंचो। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। मेरे अपनी वाइफ से बोला, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। ये मेरा स्टेटमेंट है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैंने बोला, मेरी चाहत है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। यानी कि जो ओले गिर रहे हैं ये मैंने बोला है, यानी कि मैं लेंचो हूँ, ये मैंने बोला है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। ओले हमारे घर के आसपास गिरते रहे, हमारे घर के ऊपर गिरते रहे। पूरे 1 घंटे से गिर रहे हैं ये ओले। द गार्डन, जो मेरे घर के पास का जो गार्डन है, द हिल साइड, जो मेरे हिल की साइड है, यानी कि जो मेरी वैली है, ये वाली जो मेरी वैली है, इस वैली में 1 घंटे से ओले पड़ रहे हैं। द गार्डन, मेरे गार्डन में पड़ रहे हैं। हिल साइड, ये जो मेरी चोटी है जिसके ऊपर मेरा घर बना है, यहाँ पर भी ओले पड़ रहे हैं। द कॉर्न फील्ड, और मेरी पूरी साल की मेहनत, मेरा फील्ड, मेरा कॉर्न का फील्ड, इस पर भी ओले गिर रहे हैं। ऑन द होल वैली, और मेरी पूरी वैली पे ओले गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं। पूरे 1 घंटे हो चुका है। द फील्ड वॉज वाइट, मेरा जो पूरा खेत है वो वाइट हो चुका है। मेरा पूरा कॉर्न का जो फील्ड है वो पूरा वाइट हो चुका है। लेकिन अभी तक बरसात के बाद ओले जो चालू हैं वो अभी तक बने हुए हैं, अभी तक ओले गिर रहे हैं, अभी तक हिल स्टोन्स की बरसात हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। 1 घंटा हो चुका है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और मेरा खेत ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पर सॉल्ट गिरा हो, यानी कि नमक, जैसे कि किसी ने नमक उसके मेरे खेत के ऊपर बिछा दिया हो, ऐसा मेरे खेत लग रहा है। मेरे खेत को देखने पे ऐसा लग रहा है कि पूरा वाइट वाइट हो चुका है, पूरा वाइट वाइट हो चुका है बर्फ की वजह से, ओलों की वजह से। ओलों ने मेरे खेत को पूरी तरीके से ढक लिया है और मैं सहमा हुआ हूँ। कहीं मेरी पूरी साल की मेहनत बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरा खेत, जो मेरी फसल है, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। मैं हूँ लेंचो, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हैं ओले, और इन ओलों की वजह से पूरे 1 घंटे से गिरे जा रहे हैं। ये मेरी वैली है, जैसा कि मैंने आपसे बोला। यहाँ पर मेरा कॉर्न फील्ड है, मेरा खेत है, और यहाँ पर मेरा घर है। और मैं मेरे घर के आसपास, मेरी वैली के आसपास, ये मेरी पूरी वैली है, ये वाली पूरी मेरी वैली है। और इन मेरी वैली में, मेरे खेत में, मेरे गार्डन में, मेरे घर के आसपास, सब जगह ओले ही ओले, ओले ही ओले गिरे जा रहे हैं। मैं सहमा हुआ हूँ, कहीं मेरा खेत बर्बाद ना हो जाए। ये जो मेरा खेत है कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, या मकई मेरे कटने के लिए रेडी है। अगर मैं इसको बेचने जाऊँगा तो मेरे को अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन कहीं हेल स्टोन इन सबको बर्बाद ना कर दे। अ लेटर टू गॉड। मैं हूँ लेंचो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। जो मेरे घर के आसपास के पेड़ हैं उन पे एक भी लीफ नहीं बची है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओले 1 घंटे से गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। और इन ओलों की वजह से जो मेरे घर के आसपास पेड़ हैं, पेड़ों की पे जो जब ओले गिरते हैं तो ओलों में ना वेट होता है, और उस वेट की वजह से जो ओले भारी होते हैं, तो भारी ओले जब मेरे ऊपर गिर रहे हैं, मेरे मेरे ऊपर गिर रहे हैं, मेरे घर के ऊपर गिर रहे हैं, मेरे पेड़ों के ऊपर गिर रहे हैं, मेरे खेत के ऊपर गिर रहे हैं, और मेरे जो घर के आसपास के पेड़ हैं उनके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं बचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्तों को के ऊपर जब ओले गिरे तो वजन से, ओले के वजन से वो पत्ते नीचे गिर गए। इसलिए बोला गया है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मेरा खेत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मेरी फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई ओलों की वजह से। द फ्लावर्स वर फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो मेरे खेत की जो फसल थी उनके ऊपर से जो प्लांट उगे थे मेरे खेत में, मेरे जो खेत में प्लांट उगे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और मेरे प्लांट पे जो मेरे मकाई यानी कॉर्न का जो मेरे प्लांट्स थे उन पे एक भी फ्लावर नहीं बचा है, जो मेरे प्लांट हैं उन पे एक भी फ्लावर नहीं बचा है। लेंचो यानी कि मेरा सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि 1 घंटे से ओले गिरे हैं, उसका कारण, उसकी वजह से मेरा पूरा खेत है वो ओलों से ढक गया है, और जो मेरा आसपास के पेड़ पौधे हैं उन पे भारी उन पे एक भी पत्ता नहीं बचा है भारी ओले की बरसात के कारण। When the storm had passed, यानी कि जब तूफान रुक गया, यानी कि जब हेल स्टोन यानी कि ओले गिरने बंद हो गए, he stood in the middle of the field, मैं अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया, and said to his sons, और मैंने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this, और मैंने अपने बेटों से कहा a plague of locust, यानी कि प्लेग का मतलब होता है ट्रबल, लोकस्ट एक तरीके का वो होता है, जानवर होता है, जानवर नहीं होता, इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट का मतलब छोटे टाइप का मच्छर होता है जो हवा में उड़ता है, फ्लाई इन द एयर, एंड मतलब पूरे बड़े बड़े झुंडों में घूमता है, ग्रुप में घूमता है और क्रॉप को बर्बाद कर देता है। प्लेग होता है ना, प्लेग का मतलब है ट्रबल। ट्रबल यानी अगर लोकस्ट भी हमारे खेत पर अटैक कर देते तो इससे ज्यादा छोड़ जाते हैं, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। इससे बढ़िया तो ये होता कि प्लेग यानी कि ट्रबल यानी कि एक परेशानी, किसकी परेशानी? लोकस्ट। लोकस्ट क्या है? एक इंसेक्ट का नाम है। इंसेक्ट ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो एक अकेले नहीं जाते, पूरे के पूरे झुंड में जाते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप में जाते हैं। पूरा एक ग्रुप आता है लोकस्ट का, और पूरा का पूरा ग्रुप आता है लोकस्ट का, और पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ हमला करता है हमारी क्रॉप पे। और मेरी क्रॉप पे अगर लोकस्ट ने हमला किया होता, लोकस्ट हमेशा ग्रुप में चलता है याद रखिएगा, और अगर उसने हमला किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन अब तो मेरे खेत में कुछ भी नहीं बचा है। मेरे जो खेत है, खेत में जो फसल उगी है, जो प्लांट उगे हैं, उन प्लांटों में कोई भी फ्लावर नहीं बचा है। मेरे घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पे भी कोई पत्ता नहीं बचा है, पौधे भी बर्बाद हो चुके हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर लोकस नाम के इंसेक्ट ने हमला करा होता तो इससे ज्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और मेरे खेत में कुछ भी नहीं बचा है, मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। किसने? हेल स्टोन यानी कि ओलो ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये मैंने कहा कि इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। कॉर्न मकई को बोलते हैं, जो मैंने पूरी साल अपने खेत में उगाई है। पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई, किसकी वजह से? किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओलों की वजह से। दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन, और आज की रात बड़ी दुखद है, क्योंकि आज मेरी पूरी खेत में ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से मेरा खेत बर्बाद हो चुका है, एक भी फ्लावर नहीं बचा है मेरे खेत के प्लांट के ऊपर। ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारी पूरी साल की मेहनत, पूरी मेहनत बेकार, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। हमारा पूरा कॉर्न का फील्ड यानी हमारी पूरी मेहनत, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो हमने किस लिए मेहनत करी? देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे लिए कोई भी नहीं बचा है जो हमारी मदद कर सके। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकेगा, ये मैं कह रहा हूँ। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे, क्योंकि अब हमारी फसल भी बर्बाद हो चुकी है और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हे गॉड, अब आप ही हो, हमारी नैया को पार लगाओ। और मेरे दिमाग में अब सिर्फ भगवान की मदद के अलावा कोई भी नहीं रह गया है, क्योंकि आज कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। ये है लेंचो यानी कि मैं। लेंचो के दिल और दिमाग में सिर्फ भगवान से मदद की आशा है, क्योंकि अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। मेरा पूरी साल की मेहनत, पूरी साल की जो खेती बाड़ी थी वो बर्बाद हो चुकी है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हमारी मदद करते हैं, कर सकते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, यानी कि हमारे सबके दिल में, यानी कि हम सबके दिल में जो रहते थे सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी का क्या मतलब है? सॉलिटरी का मतलब होता है ओनली वन, सिर्फ एक ही हाउस था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपको मैंने फोटो में वैली दिखाई थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेरा ही घर है,
पूरी वैली में सिर्फ एक मेरा ही घर है और आसपास किसी का भी घर नहीं है। मेरा एक ही खेत है वहाँ पर आसपास, वहाँ गार्डन है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही घर है। पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है, वो मेरा है। इसलिए बोला गया, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, हमारा वैली के बीचों बीच घर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और हम सबके दिल में, मेरे परिवार वालों के दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे परिवार वालों के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही मदद की गुहार है, वो है भगवान की मदद। यानी अब हमारी फसल बर्बाद होने के बाद सिर्फ हमें भगवान ही बचा सकते हैं और कोई भी नहीं है। हमारी पूरी वैली में सिर्फ एक मेरा ही घर है। और अब हमारे पूरी रात में हमने सिर्फ एक ही मदद के बारे में सोचा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि अब हमारी खेत बर्बाद हो चुके हैं। किसके कारण? हेल स्टोन के कारण। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ये हम सब ने सोचा कि डोंट बी सो अपसेट, यानी हमारे दिल दिमाग से आ रहा है कि हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हमारी पूरी साल की मेहनत, पूरा खेत बर्बाद हो चुका है हिल स्टोन के कारण। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये हमारे दिमाग से, हमारे दिल से, अंदर से आ रहा है कि याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता। इतने दुखी मत हो, डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, बहुत ही बड़ा लॉस है, लेकिन फिर भी दुखी मत होइए, क्योंकि याद रखना, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा ही सब कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। अ लेटर टू गॉड। ऑल थ्रू द लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। यानी कि पूरी रात सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी एक ही होप जो बची हुई है उसके बारे में सोचता रहा। मैं पूरी रात सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात में यही सोचता रहा। जिस रात में, जिस सुबह बरसात हुई थी, उस रात को, मतलब शाम के टाइम जब हम खाना खा रहे थे, रात का डिनर कर रहे थे, तभी बारिश हुई थी। वो बारिश के बाद हेलस्टोन आ गए, जिससे कि पूरी खेत मेरा बर्बाद हो गया। और उस रात, पूरी रात हमारी दुखद बीती। और अब हमारे सबके दिल में सिर्फ एक ही होप है, हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। यानी कि भगवान की आंखें सबको देखती हैं। वो, भगवान की आंखें ये भी जानती हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देख रहे हैं, ऐसा मुझको लगता है। और मैं हूं लेंचो। भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान वो भी जानते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यानी कि ये मेरे बारे में बोला गया है कि मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। यानी कि लेंचो बहुत ही मेहनती इंसान है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन जानवर की तरह से अपने फील्ड में काम करता है, यानी कि कड़ी मेहनत करता है, पूरे दिन फील्ड में लगा रहता है, अपने खेत में लगा रहता है, और जी जान से, जी तोड़ मेहनत करता है अपने खेत में फसल उगाने के लिए। पूरी क्षमता से मेहनत करता है, पूरी जी तोड़ मेहनत करता है। इतना मेहनती इंसान है लेंचो। और इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे द्वारा कहा गया बहुत ही बार आया है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, जो जैसे कि आज जो भी दिन है, तो अब जो संडे आने वाला है, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय में, मैं ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ विल कैरी टू टाउन। और मैंने क्या करा, अगले संडे, यानी जो भी संडे आने वाला है, आज जो भी है, अब जो पहला संडे आने वाला है, उस संडे को मैंने डे ब्रेक में लेटर लिखना चालू किया। किसको? भगवान को। और वो लेटर मैं खुद ही लेके जाऊंगा टाउन, क्योंकि मेरा जो वैली था, मेरा छोटा सा गांव है, और गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, इसलिए मैं अपने पास वाले टाउन में जाऊंगा, कस्बे में जाऊंगा, वहां पर पोस्ट ऑफिस है। और वहां पर मैं क्या करूंगा, प्लेस इन द मेल। और वहां पर जो मैंने लेटर लिखा है, जो मैंने अगले जो संडे आने वाला है, उसको मैं जो लेटर लिखूंगा वो मेल में डाल दूंगा अपने पास वाले टाउन में। अपने पास वाले टाउन में मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में, मेरे घर के आसपास, यानी कि मेरे जो गांव है, वहां पर कोई भी वो नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। इसलिए मैं अपने घर के, अपने जो विलेज है, अपना जो विलेज है उसके पास में जो टाउन है, यानी अपना पास का कस्बा, उसमें जाऊंगा, और वहां पर पोस्ट ऑफिस है, वहां पर मैं इस मेल को डाल कर आऊंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये कुछ भी नहीं है,
ये लेटर टू गॉड है, यानी कि ये लेटर टू भगवान को ये लेटर लिखा है। ये उससे कुछ कम छोटी बात नहीं है, ये भगवान को डायरेक्ट लेटर लिखा गया है मेरे द्वारा। हे गॉड सेव मी, हे गॉड सेव, हे गॉड सेव मी, क्योंकि अब सिर्फ एक ही होप बची है, हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि मेरे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा अ लेटर टू गॉड। मैंने अपने लेटर में लिखा, गॉड, ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। मैंने भगवान को लेटर में लिखा कि हे भगवान, मुझे आपसे मदद चाहिए। मुझे आपसे 100 pesos, जैसे कि मैंने आपको बोला आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी करेंसी रुपीज़ है, ऐसे मेरे देश की करेंसी पैसोज है। मुझे गर्व है मेरे देश की करेंसी पे। तो मैंने लेटर लिखा भगवान को, हे भगवान मेरी मदद करिए, मुझको 100 pesos चाहिए, क्योंकि मेरे खेत को हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया है, मेरी फसल को हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया है, ओलों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब मेरे को 100 pesos की जरूरत है। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक कि अगली फसल नहीं उगती है तब तक मेरी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, यानी मेरी फैमिली को खाना खिलाए रखने के लिए, क्योंकि तब तक के लिए हम पे खाना भी नहीं है, इसलिए हम खाना खरीद सकें और खा सकें, इतने पैसे हम हमारे पास होने चाहिए। इसलिए मेरे को 100 pesos चाहिए, और इन 100 pesos से मैं अगली फसल भी लगा पाऊंगा, सो कर पाऊंगा, यानी अगली फसल भी मैं, आप जो मेरे को 100 pesos देंगे उसकी मदद से हम, जब तक अगली फसल उगेगी नहीं तब तक हमारी फैमिली को खाना खिला भी पाऊंगा, और अगली जो फसल है उसको उगा भी पाऊंगा आपके पैसों की मदद से। इसलिए मेरे को 100 pesos चाहिए। ये मैंने अपने लेटर में लिखा, क्योंकि मेरे जो खेत है उसको हिल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया है। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, ये मेरे लेटर में लिखा है, तो मैं एंड मेरी फैमिली पूरी साल हंगरी यानी भूखे मरेंगे, भूखे जाएंगे पूरी साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव, यानी कि जब तक रह सकूं मैं खाना खरीद के खा सकूं, जब तक कि हमारी अगली क्रॉप नहीं आती है। 100 pesos, oh God, please help me out, God, help me out, I need 100 pesos, I need 100 pesos, oh God, please help, I am Lencho। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तुम जो मैंने एनवलप लिया उस पे मैंने गॉड लिखा, टू गॉड, और उस एनवलप के अंदर जो लेटर था, वो लेटर के अंदर मैंने क्या लिखा वो अभी आपको मैंने पढ़वाया। और इस एनवलप पे जो लेटर, देखिए जब हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो एक एनवलप के अंदर हम लेटर को डालते हैं, और लेटर के अंदर जो कंटेंट था, यानी कि जो जो मैंने लिखा वो अभी मैंने आपको पढ़वाया, और जो ऊपर से कवर था यानी कि एनवलप था जिसके अंदर मैं लेटर पुट करूंगा, उस एनवलप पे मैंने सिर्फ एक ही बात लिखी, टू गॉड, टू गॉड, यानी कि ये एनवलप, ये लेटर जो मैंने लिखा है ये सिर्फ भगवान के लिए लिखा है। और ये मैंने उसके अंदर, उस एनवलप के अंदर मैंने अपना लेटर डाला, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, यानी कि मैं अपने गांव से पास के कस्बे यानी कि टाउन तक गया, क्योंकि मैं वहां पर गया क्योंकि मेरे जो खेत, जो मेरे घर के आसपास है, यानी कि जो मेरा गांव है वहां पर कोई पोस्ट ऑफिस है ही नहीं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड, यानी कि मैंने एक स्टाम्प खरीदा, क्योंकि जब हम एनवलप को डालते हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसके ऊपर एक स्टाम्प लगाना होता है। स्टाम्प लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो मैंने अपने एनवलप के ऊपर, जो मेरा एनवलप था उसके ऊपर स्टाम्प लगाया मैंने, और स्टाम्प लगाने के बाद उसमें मैंने एक चीज़ और लिखी, टू गॉड, और यहाँ पर मैंने स्टाम्प लगाया अपना और लिखा टू गॉड। टू गॉड लिखने के बाद मैंने स्टाम्प लगाया, और स्टाम्प लगाने के बाद इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, इस लेटर को मैंने मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए इस फोटो में, देखिए यहाँ पर मैंने अपना लेटर डाल दिया। मैं गया टाउन, अपने विलेज से टाउन की ओर गया, क्योंकि मेरे विलेज में कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं था। टू गॉड, ये मैंने लिखा अपने लेटर में। ये जो एनवलप देख रहे हैं ना आप, इस एनवलप पे मैंने लिखा टू गॉड, और इस एनवलप के अंदर मैंने अपना लेटर डाला, और यहाँ पर मैंने अपना स्टाम्प लगाया आगे की साइड में। ये भारत सरकार का स्टाम्प होता है, जब तक स्टाम्प नहीं लगेगा, जब तक हमारा लेटर
हमारा लेटर, हमारा एनवलप पहुंचेगा नहीं जहाँ पर उसे पहुंचना है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. यानी कि जो एनवलप, ये एनवलप देख रहे हैं ना, इस एनवलप पे मैंने अपना लेटर लिखा और यहाँ पर लिखा टू गॉड। तो इसके वजह से क्या हुआ, जिस भी एम्प्लॉय ने, यानी जो पोस्टमैन होता है, वो क्या करता है ना, ये वाले बॉक्स के अंदर से वो निकालता है लेटर, इस वाले बॉक्स के अंदर से लेटर निकालता है। तो उसने लेटर निकाला मेरा, लेकिन उस लेटर पे क्या लिखा था, टू गॉड। इसकी वजह से वो एम्प्लॉय ने क्या करा, वो पोस्टमैन निकालता है, पोस्टमैन ने जब मेरे लेटर के ऊपर देखा टू गॉड, तो वो क्या गया अपने बॉस के पास, अपने बड़े साहब के पास गया हंसते हंसते, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था, क्योंकि उसने अपने करियर में ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था, यानी उसे यही नहीं पता था कि भगवान रहते कहाँ हैं, तो वो मेरे लेटर पोस्ट कहाँ करेगा। लेकिन मेरी समस्या इतनी गंभीर थी कि मुझको लिखना पड़ा ये लेटर भगवान को, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हेल्प फ्रॉम गॉड। इसलिए मुझको ये लेटर लिखना पड़ा, गॉड प्लीज हेल्प मी गॉड। सिर्फ यही मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे दिल में चल रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते थे। इसलिए मैंने लिखा अ लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and taping the letter on his desk commanded, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. यानी कि वो जो पोस्टमैन था ना, जिसने मेरा लेटर निकाला, वो तुरंत के तुरंत अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते, मालिक, ये लेटर मैं कहाँ पोस्ट करूँ, ऐसा लेटर मैंने पहली बार देखा है। टू गॉड, कहाँ पर रहते हैं भगवान, मुझे भी बताइए, मेरे को भी बहुत सारे लेटर देने हैं भगवान को, लेकिन आज तक भगवान ही नहीं मिले, तो ये लेटर कहाँ पहुँचाऊँ। ये लेंचो नाम के व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है भगवान को, बताइए भगवान है कहाँ, ये लेटर कहाँ जाए। तो जो मेरा बॉस था, यानी कि जो पोस्टमैन का बॉस था, वो हंस गया, वो भी हंस गया ये चीज़ पढ़ के, अ लेटर टू गॉड, वो भी गॉड के नाम को पढ़ के हंस गया। ये पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है, वो थोड़ा मोटा था, जो पोस्ट मास्टर था, यानी जिसके पास पोस्टमैन हंसता हंसता गया था ना मेरा लेटर लेके, तो वो पोस्ट मास्टर थोड़ा मोटा था, एमिएबल फेलो था, यानी कि थोड़ा फ्रेंडली मैनर था, फ्रेंडली उसके बात करने का तरीका जो था ना, दोस्ती तरीका था, फ्रेंडली था, अच्छा आदमी था पोस्ट मास्टर। फेलो था यानी व्यक्ति था। ये भी हंस गया, मेरी जो लेटर मेरे ऊपर, जो मेरे लेटर के ऊपर लिखा था ना गॉड टू गॉड, तो ये भी हंस गए, पोस्ट मास्टर भी हंस गए, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पहुँचाएंगे इस लेटर को हम। लेकिन तुरंत के तुरंत ये जो पोस्ट मास्टर थे सीरियस हो गए। इन्होंने अपना हाथ टेबल पर दे मारा बहुत तेजी से, ये धक, ये क्या हुआ, क्या विश्वास है। और उन्होंने कमेंट करा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जितना विश्वास है इस व्यक्ति के, लेंचो के दिल में भगवान के प्रति, काश ऐसा विश्वास मेरे दिल में भी होता भगवान के प्रति, लेकिन मेरे दिल में नहीं है। ये पोस्ट मास्टर के ख्याल आया, तो उसने क्या करा, इस लेटर को अपने हाथ को टेबल पे मारा। क्या लेंचो, क्या व्यक्ति है, इतना विश्वास भगवान के ऊपर कि अपना करस्पॉन्डेंस भगवान के साथ जोड़ लिया, यानी कि डायरेक्ट भगवान को लेटर लिखा। इतना विश्वास ये लाता कहाँ से है। पोस्ट मास्टर ने बोला, काश ऐसा विश्वास मेरे पास होता, काश इतना ज्यादा फेथ मेरे दिल में भी होता भगवान के प्रति। व्हाट अ मैन लेंचो वॉस, इतना विश्वास, हेल्प 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 फ्रॉम गॉड, इतना विश्वास लाता कहाँ से है, क्या आदमी है लेंचो। व्हाट अ मैन लेंचो वॉस। जैसा कि मैंने बोला, जो पोस्ट मास्टर था वो काफी अच्छा व्यक्ति था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने सोचा कि यार इस व्यक्ति, यानी लेंचो व्यक्ति का, जो लेंचो है इतना विश्वास वाला व्यक्ति है, इतना विश्वास करता है भगवान में, कहीं उसका हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उसका विश्वास बरकरार रखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसका विश्वास भगवान में से कम ना हो। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें इस लेटर का आंसर करना चाहिए।
इतना विश्वास करता है ये बंदा लेंचो भगवान में, इसका अगर हमने लेटर का जवाब नहीं दिया ना तो ये भगवान से कभी इतना विश्वास कर ही नहीं पाएगा, इसका विश्वास टूट जाएगा भगवान से। और इसका इस शरीफ व्यक्ति का भगवान के प्रति विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। ये किसने सोचा? पोस्ट मास्टर ने सोचा। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि हमें इस लेटर का आंसर देना चाहिए, यानी कि इस लेटर का जवाब देना चाहिए। जब उन्होंने लेटर खोला, बट व्हेन ही ओपनड इट, तो उन्होंने क्या देखा? इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल एंड इंक एंड पेपर। यानी कि जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति ने, लेंचो ने 100 पैसे की डिमांड करी है भगवान से। क्यों करी है? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है हेल स्टोन से, इसलिए उसको 100 पैसे चाहिए। और 100 पैसे, अब पोस्ट मास्टर सोचने लगे कि हम 100 पैसे लाए कहाँ से, हमारे पे तो है नहीं। लेकिन उन्होंने जब उस लेटर को खोला तो 100 पैसे की जब उन्होंने बात देखी तो उन्हें पता चला कि इसका जवाब देने के लिए, यानी लेटर जो लेंचो ने लिखा है भगवान को, इस लेटर का जवाब देना है तो हमें इंक, पेपर एंड गुडविल, यानी अच्छे अच्छे काम जो हमें हमारे दिल में उठ रहा है कि हमें इसका जवाब देना चाहिए, तो इसका जवाब देने के लिए हमें अच्छी विल होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इंक होना चाहिए क्योंकि हमें जो इसका उत्तर लिखना है उसके लिए इंक, पेन की तो जरूरत पड़ेगी, और पेपर, क्योंकि इस लेटर का जवाब देना है तो पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत किसकी है? पैसे की जरूरत है, 100 पैसों, क्योंकि लेंचो को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की इस टाइम। इसलिए पैसे, 100 पैसों की कहीं से भी जुगाड़ करनी पड़ेगी, ऐसा किसने सोचा? पोस्ट मास्टर जी ने सोचा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। पोस्ट मास्टर अपने जो रेजोल्यूशन लिया था, क्या रेजोल्यूशन? कि हम लेंचो के लेटर का जवाब देंगे। हम भगवान तो नहीं, लेकिन ये बंदा लेंचो इतना विश्वास करता है भगवान में, और इसका विश्वास हमें तोड़ना नहीं चाहिए, इस लेटर का जवाब जरूर देना है हमको, ये पोस्ट मास्टर ने सोचा। और जब उस लेटर को खोला तो उन्हें पता चला कि इसमें तो 100 पैसे की डिमांड करी है, और 100 पैसे अगर देने हैं तो हमें पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन वो फिर भी डगमगाए नहीं अपने रिजोल्यूशन से। उन्होंने जो सोचा था ना कि हम इसका जवाब देंगे लेटर का, तो वो डगमगाए नहीं, इसका जवाब देने के लिए कोशिश करने लगे। ही आस्क्ड फॉर money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी कि उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे, जो पोस्ट मास्टर जी थे, सीनियर ऑफिसर जो थे पोस्ट मास्टर, जिनके पास हंसते हंसते गया था पोस्टमैन, जिसने मेरा लेटर निकाला, मैं लेंचो, तो मेरा जिसने लेटर निकाला वो जो बड़ा सेठ था जिनके पास वो गया था हंसते हंसते, पोस्टमैन, तो वो अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा इस लेटर का जवाब देना है, तो इसकी वजह से उन्हें जब पता चला कि उन्हें जो लेंचो को 100 पैसों की जरूरत है, तो वो कलेक्ट करने लगे मनी। उन्होंने अपनी जो सैलरी मिलती है उसका कुछ पार्ट दे दिया, जैसे कि अगर उन्हें 1 लाख मिलती है तो उन्होंने 10-20 हज़ार अपने कुछ पार्ट दे दिया, यानी कि 100-200 नहीं, पूरा एक पार्ट दे दिया, जैसे कि 1/4 पार्ट दे दिया, यानी कि 20,000 दे दिया, यानी कि 1/4 पार्ट दे दिया, 1/4 पार्ट दे दिया। ऐसे करके उन्होंने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। किसके लिए? एक्ट ऑफ चैरिटी में। अपने दोस्तों से भी मदद मांगी कि यार ऐसा ऐसे व्यक्ति की बात है, हमें इसका लेटर का जवाब देना है और हमें कुछ कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप पैसे का दान करिए। अपने जो साथ में काम करते हैं ना एम्प्लॉयज यानी कि जो सहकर्मी है, यानी और जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनसे भी डिमांड करी, और इस तरीके आप भी थोड़ा एक्ट ऑफ चैरिटी में कुछ दान करिए ताकि हम लेंचो के लेटर का जवाब दे सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज। यानी कि जो पोस्ट मास्टर जी थे, जो ऑफिसर थे, वो 100 पैसोज की जुगाड़ नहीं कर पाए, 100 पैसोज कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि 100 पैसोज ना बहुत बड़ी रकम है, और इतने पैसे अकेले एक पोस्ट मास्टर के लिए जोड़ पाना इतना आसान नहीं था। अपने दोस्तों से भी मदद मांगी उन्होंने, अपने एम्प्लॉयज जो साथ में कर्मचारी हैं उनसे भी मदद मांगी, अपनी सैलरी का पार्ट भी दे दिया, फिर भी 100 पैसों की जुगाड़ नहीं हो पाई, जुड़ नहीं पाए 100 पैसों। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। यानी कि 100 पैसों मांगी थी तो सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा ही पैसे दे पाए, यानी पूरे पैसे नहीं दे पाए। किसको? लेंचो को, पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। ये देखिए, ये एनवलप है, ये लेंचो द्वारा जो लिखा गया था एनवलप है, तो ऐसा ही एनवलप में क्या करा, पोस्ट मास्टर जी थे उन्होंने पैसे डाले, लेंचो को जवाब देना था इसलिए। एंड एड्रेस टू लेंचो विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो ये एनवलप है, ये वो एनवलप है जो लेंचो ने भगवान को लिखा था।
ठीक है। इस लेंचो ने क्या लिखा था, टू गॉड, लेकिन क्या करा जो पोस्ट मास्टर जी ने, उन्होंने कुछ पैसे यानी आधे से ज़्यादा कुछ थोड़े आधे से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करे। तो उस पैसों को इस एनवलप में डाला, ऐसे ही दूसरे एनवलप में डाला और उसके अंदर एक लेटर भी डाला, इसके अंदर एक लेटर भी डाला और उस लेटर के अंदर क्या लिखा, सिर्फ एक ही चीज लिखी, एक सिग्नेचर मारा गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। तो मैंने पिछले संडे में, मैं लेंचो हूँ और मैंने पिछले संडे में लेटर लिखा था ना भगवान को, तो अब अगले संडे में, यानी कि जो पहला संडे में मैंने यहाँ पोस्ट करने आया लेटर, तो अब अगले संडे में मैंने क्या करा, अब मैं उस जो मैंने लेटर लिखा था, अब मैं देखने आया पोस्ट ऑफिस कि क्या मेरे लिए कोई रिप्लाई आया, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है भगवान की तरफ से। तो मैं क्या करा, मैं जो जो नॉर्मल टाइम होता है ना, उससे थोड़ा जल्दी चला गया लेटर लेने के लिए। कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में। यूजुअल टू आस्क, यानी कि जो नॉर्मल टाइम होता है ना पोस्ट ऑफिस में, उससे मैं थोड़ा जल्दी चला गया पूछने के लिए। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, यानी कि मैं पूछने चला गया कि मेरे लिए क्या कोई लेटर आया है भगवान की तरफ से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। यानी कि जब मैं लेटर लेने गया ना पोस्ट ऑफिस, मैं थोड़ा जल्दी ही चला गया था, जो नॉर्मल टाइम होता है ना, मैं उससे थोड़ा जल्दी ही चला गया था अगले संडे को पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वहां जब मैं पहुंचा ना, तो जिस पोस्टमैन ने मेरा लेटर निकाला था ना भगवान का, जो मैंने लेटर लिखा था एनवलप में लिखा था टू गॉड, तो उसी पोस्टमैन ने, जिसने मेरा लेटर निकाला था ना, और वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया था, उसी पोस्टमैन ने मुझे मेरा लेटर को हैंड ओवर करा। और वाइल जो पोस्ट मास्टर थे, जिन्होंने मुझे 100 पैसोज तो नहीं हो पाए थे उन पे, लेकिन कुछ आधे से कुछ ज़्यादा जिन्होंने मेरे को दान में देने की सोची थी, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं कि मुझे दान में दे रहे हैं। चुपचाप भलाई का काम चुपचाप किया उन्होंने, ऐसे किया कि मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने मेरी मदद भी करी, चुपचाप पीछे रह के काम किया। तो उन्होंने क्या करा, वो चुपचाप अपने कमरे से, अपने ऑफिस से देख रहे थे मुझे, और मेरे जो पोस्टमैन थे, जो मुझे लेटर को हैंड ओवर कर रहे थे, उनको और मुझे देख रहे थे, और वहां खड़े होके, अपने ऑफिस में खड़े होके सेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे। क्यों सेटिस्फाइड थे वो, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति की मदद करी, एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करी उन्होंने, तो वो सेटिस्फैक्शन को फील कर रहे थे। और मुझे लेटर किसने दिया, पोस्टमैन ने दिया, उसी पोस्टमैन ने दिया जिन्होंने मेरा लेटर पोस्ट, जो वो होता है ना, मेल होता है, मेल बॉक्स होता है जहां पर लेटर डालते हैं, उससे, उसमें से मेरा लेटर निकाला था। उन्हीं पोस्टमैन ने मेरे को मेरा लेटर भगवान की तरफ से जो आया था ना, वो असल में भगवान की तरफ से नहीं आया था, वो पोस्ट मास्टर ने लिखा था, तो वही लेटर मुझे दिया। और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में खड़े होकर सेटिस्फैक्शन मुझे देख रहे थे, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये पैसे हमने आपको दिए हैं, चुप रहे वो। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested। यानी कि जब मैंने वो लेटर देखा, तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं लेंचो, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो पता था भाई भगवान मेरी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं लेंचो हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे, इसलिए मुझको, मेरे चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं थी, बिल्कुल आश्चर्य नहीं था, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि भगवान की तरफ से मेरे लिए लेटर जरूर आएगा। तो ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था भगवान के लिए। लेकिन जब मैंने ना लेटर खोला ना, तो मैंने जब अपना एनवलप खोला, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें तो सिर्फ जितने पैसे मैंने मांगे ना, उतने तो थे ही नहीं। पैसे सिर्फ 75 थे, और मैंने 100 पैसे उसकी डिमांड करी थी। जब मैंने देखा कि पैसे उसमें कम है, 75 पैसे है, मैंने 100 पैसे मांगे लेकिन 75 है, तो मैं गुस्से में आ गया। मुझे ये पता नहीं था कि पोस्ट मास्टर ने मेरी मदद करी है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इतना भरोसा था कि मेरे भगवान पे, मुझे तो पता था कि मेरी मदद मेरे भगवान ने करी है। लेकिन मैंने जब लेटर खोल के देखा, 75 पैसे देखे, उसमें 100 पैसे मैंने डिमांड करी, लेकिन मिले मुझको 75। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोली, अरे यार ये क्या हो गया, भगवान तो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। भगवान ने मुझे मना भी नहीं करी, भगवान ने मुझे पैसे भेजे, लेकिन भगवान ने पूरे पैसे नहीं भेजे। भगवान कोई गलती नहीं करते। भगवान ने मुझे मना भी नहीं करी, क्योंकि मुझे 75 पैसे तो मिले।
लेकिन 100 पैसे उसको मैंने मांग करी थी ना, भगवान गलती करते नहीं, भगवान ने मुझे मना किया भी नहीं, तो गलती किसकी हुई? इन पोस्ट ऑफिस वालों की। इन्होंने चीटिंग करी, इन्होंने चोरी करी मेरे पैसों की, ऐसा मुझे लगा, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं एंग्री हो गया पोस्ट ऑफिस वालों पे। मैं तुरंत गुस्से में ऊपर की साइड गया। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his eyebrow caused by the effort he had to make to express his ideas। यानी कि मैं गुस्से में था, मैं बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि भगवान ने कोई गलती नहीं कर सकते, भगवान ने मुझे मना भी नहीं करा, क्योंकि मेरे पे 75 पैसे तो आए, लेकिन पैसे कम थे, जितने मैंने मांगे उतने नहीं आए, तो मैं गुस्से में था। मैं तुरंत की तुरंत पोस्ट ऑफिस के अंदर, दूसरी बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग का पोस्ट ऑफिस था, मैं ऊपर वाली बिल्डिंग पे गया और वहां से क्या करा, एक वो थी, एक जगह थी, विंडो थी, उस विंडो में से मैंने क्या मांगा, पेपर मांगा, एक पेपर, एक खाली पेपर मांगा और इंक मांगा, यानी कि एक पेन मांगा। और मैं वहीं, पब्लिक राइटिंग टेबल होती है ना पोस्ट ऑफिस में, क्या होता है, एक बहुत सारी टेबलें होती हैं जहाँ पर बाहर के जो लोग आए हैं वो वहीं पर लेटर लिख सकते हैं अपना। तो मैंने वहीं पर अपना लेटर लिखना चालू कर दिया, मेरी जो आंखें थी ना वो सुकड़ गई थी, मेरी जो भौहें थी वो चढ़ गई थी, यानी मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि मेरे साथ चीटिंग हुई थी, इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी थी, मुझे जितने पैसे मांगे उतने पैसे नहीं मिले मुझे, इसलिए मेरी आईब्रो ना रिंकलिंग होने लगी। रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ गई थी मेरी आईब्रोज जो आंखों के ऊपर जो होती है ना, उन्हें आईब्रोज बोलते हैं, वो सिकुड़ गई थी मेरी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा नहीं आ रहा था मेरे को ना, अपने जो मुझे गुस्सा था ना, जो मेरे भाव थे ना, उसको प्रकट करने के लिए, लेटर में लिखने के लिए मुझे अपने आईब्रोज को चढ़ाना पड़ रहा था। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो हमारा, देखिए जब हम सोचते हैं ना तो हमारी आईब्रोज चढ़ जाती है। आप देखिए, सोच के देखिए, कोई गहरी सोच करने की कोशिश करिए, तो हमारी जो है ना आईब्रोज ऊपर की साइड आ जाएंगी, थोड़ी सिकुड़ जाएंगी, यानी रिंकल हो जाएंगी। रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे ना अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जो मुझे लेटर लिखना था ना भगवान को, मुझे भगवान को बताना था कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, ये मुझे बताना था भगवान को, इसलिए मेरी आईब्रोज चढ़ गई थी, सिकुड़ गई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The movement of the letter into the mailbox. The postmaster went to open it. The moment the letter went into the mailbox, the postmaster went to open it. यानी कि जब मैंने अपना लेटर लिख के खत्म कर लिया, तो मैं क्या गया ना, मैं दोबारा विंडो के पास गया जहाँ से मैंने एक पेपर मांगा था, पेन मांगा था। क्यों गया? क्योंकि देखिए, जब भी सरकारी आपको पोस्ट ऑफिस में जब भी आपको कुछ लेटर भेजना है ना, तो एक सरकारी स्टाम्प लगती है। जब तक वो स्टाम्प हम एनवेलप पे लगाएंगे नहीं ना, तब तक हमारा एनवेलप कहीं भी नहीं जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले तभी उस एनवेलप को हाथ लगाते हैं जब उसमें पोस्ट जो टिकट होती है ना, टिकट जिसे स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प जब तक ना लगी हो तब तक वो मान्य नहीं होता हमारा एनवेलप। तो मैं दोबारा उस टेबल के, उस विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, मैंने वहां से, जहां से मैंने इंक और पेपर मांगा था, मैं दोबारा उस खिड़की के पास गया और वहां से मैंने स्टाम्प वो खरीदा, जो टिकट होती है ना, स्टाम्प खरीदा और उसे क्या करा, उसे लिख करा, यानी चाटा उसे अपनी जीभ से, और उसके बाद उसे अफिक्स्ड कर दिया, यानी एनवलप के ऊपर चिपका दिया। क्योंकि देखिए वो थोड़ी ना उसमें पहले से ही उसमें वो होता है, उसे मैंने उसमें अपना जीभ लगाया और उससे लिख का मतलब होता है जीभ से चाटना। तो जैसे मैंने उसे करा, उसके बाद अपनी हथेली से जो होते हैं फिस्ट होता है, जो अपनी मुट्ठी से, अपनी मुट्ठी बना के उसमें मैंने जोर से वही टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे मैंने उसे रखा, अपना एनवलप रखा, एनवलप के ऊपर स्टाम्प लगाई, स्टाम्प अपनी मुट्ठी से जोर जोर से उसके ऊपर अपना मुट्ठी मारने लग गया ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। द मूवमेंट द लेटर इनटू द वेंट इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मैंने वो लेटर को, जो मेल था वो मैंने जैसे कि मेल बॉक्स में दोबारा डाला, द पोस्ट मास्टर जो सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे वो तुरंत तुरंत भाग के गए उस लेटर को पढ़ने के लिए। फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपने लेटर में क्या लिखा था, इट सेड, यानी मेरा लेटर में क्या लिखा था, गॉड, ये मैंने लिखा है, मैं लेंचो हूँ, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I needed it very much. But do not send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lynch. ये मैंने लिखा भगवान को। क्यों लिखा? तो मैंने क्या लिखा, पहले तो मैंने ये बताता हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा, भगवान, जितनी मनी मैंने आपसे मांगी थी, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, उस उतने पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे, सिर्फ 70 पैसे पहुंचे मेरे पास। तो 100 मांगे थे, 70 पहुंचे मेरे पास, 70 रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, भगवान मुझे बाकी की मनी भेजो, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, बची हुई मनी ना पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा,
क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना वो चीटर कॉक है, वो चोर है। क्रूक्स का मतलब होता है चीटर कॉक, क्योंकि उन्होंने ना डिसऑनेस्ट, क्रूक्स का मतलब होता है चीटर यानी डिसऑनेस्ट यानी चोर, है ना। क्रूक्स हैं, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान लोग हैं पोस्ट ऑफिस वाले, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। भगवान आपने कोई गलती नहीं कर सकते, आप तो भगवान है, आप कैसे गलती कर सकते हैं। आपने मुझे 100 ही भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसे अपने पास रख लिए और 70 पैसे मुझे दे दिए। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, अ लेटर टू गॉड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।